मेष राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद रहने वाला है। इस माह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव आपका करेंगे बेड़ा पार। पिछले समय से शनि ने राशि परिवर्तन कर आपको साढ़े साथी के चक्कर व्यूह में फंसा दिया है, लेकिन मई माह में राहु का राशि परिवर्तन आपको इस चक्कर व्यूह से बाहर ले आएगा। राहु का लाभ भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। शनि की पनौती के अशुभ फलों को भी दूर कर राहु का शुभ गोचर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। मई माह में गोचरवश 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। वीडियो में विस्तार से एक एक करके सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मई माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाल ले तो प्रथम भाव पर सूर्यदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। आपकी राशि सूर्यदेव की उच्च राशि है। गुरुदेव धन भाव पर संचार कर रहे हैं। 14 मई तक गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी। राशि स्वामी मंगल पूरे माह चतुर्थ भाव और नीच राशि पर संचार करेगा। केतु ने छठे भाव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है। तो आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान पर 4 ग्रह उच्च के शुक्र के साथ शनि, बुध और राहु संचार कर रहे हैं। 18 मई को राहु बाधक स्थान से मुक्त होकर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, ग्रहों की स्थिति भी बदलती चली जाएगी। मास के अंत में ग्रह गोचरीय स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी मंगल पूरे माह चतुर्थ भाव और नीच राशि पर संचार करेगा। राशि स्वामी का नीच राशि पर संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी कर सकता है। यह कमी स्वास्थ्य में भी कमी का कारण बन सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। वह दोस्त जो पहले से चेस्ट से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। इसके अलावा आंखों के प्रति भी सजग बने रहें। खासकर 18 मई तक 12वें भाव पर पिशाच योग आंखों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए 18 मई तक खास ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव है। 15 मई तक सूर्य उच्च राशि पर संचार करेगा, फिर द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों भावों पर सूर्य का संचार शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। 7 मई को बुद्धि कारक बुध भी बाधक स्थान और नीच राशि से मुक्त होकर प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा। प्रथम भाव पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर मई माह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम प्यार का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। 15 मई तक प्रेम प्यार भाव के स्वामी सूर्य का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। लेकिन 18 मई को प्रेम प्यार भाव में केतु प्रवेश कर जाएगा, जो मधुर चले आ रहे प्रेम संबंधों को नजर लगाने का कार्य कर सकता है। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर संदेहास्पद स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए 18 मई के बाद प्रेमी जन पर विश्वास में कोई कमी ना करें। परस्पर विश्वास बनाए रखें, दूसरों के बहकावे में ना आए। प्रेम संबंधों को गुप्त रहने दे तो अधिक बेहतर रहेगा। किसी के आगे प्रेम संबंधों का खुलासा ना करें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दंपत्य जीवन की, तो दंपत्य भाव पर मंगल और सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ रही है, जो पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर परस्पर मनमुटाव जैसी स्थिति का कारण बन रही है। इसलिए दंपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे, परस्पर तालमेल बनाए रखें। 14 मई से दंपत्य भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो कुछ राहत प्रदान करेगी। क्रोध के भाव में कमी आएगी। 14 मई से गुरुदेव का सहयोग दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा, लेकिन 14 मई से पहले दंपत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना
आपके हाथों में रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य से। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। 14 मई तक गुरुदेव का धन भाव पर संचार भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। 14 मई को राशि परिवर्तन करने से पहले गुरुदेव की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। राशि परिवर्तन से पहले जाते जाते गुरुदेव भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। राशि परिवर्तन के बाद भी भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तृतीय भाव से गुरुदेव की भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि भाग्य को बल प्रदान करेगी। बात करें संतान क्षेत्र की तो आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी सूर्यदेव है। 15 मई तक सूर्यदेव का उच्च राशि पर संचार संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए सहयोगी बना हुआ है। 15 मई को सूर्यदेव धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का धन भाव पर संचार संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनाएगा। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं उनके लिए सूर्यदेव की यह स्थिति विशेष रूप से धनदायक रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे माह कर्म भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी जो कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे, लेकिन जोश के साथ होश भी बनाए रखें। मंगल की दृष्टि कार्यस्थल पर पंगे पैदा कर सकती है। जोश की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी, इसलिए सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल बनाए रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो इस माह सबसे पहले बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा क्योंकि लंबे समय से बुध का बाधक स्थान और नीच राशि पर संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। बुद्धि कारक बुध के सहयोग में कमी बुद्धि में भी कमी का कारण बनी हुई है। बुद्धि का व्यर्थ के कार्य में अधिक उपयोग कर रहे हैं। व्यापार कारक बुध का बाधक स्थान पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। 7 मई को बुध बाधक स्थान और नीच राशि से प्रस्थान कर प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। राशि पर बुध आदित्य राज योग का निर्माण होगा। राशि पर इस योग का विशेष महत्व है जो आपकी बौद्धिक क्षमता, धन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। अब बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में नहीं बल्कि सदुपयोग करेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पिछले समय से व्यापार के रास्ते पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। 14 मई को गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरुदेव की सप्तम, नवम और 11वें भाव पर दृष्टि आर्थिक उन्नति, भाग्य और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। 15 मई को सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो 18 मई को महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन राहु व्यय भाव से निकलकर आय भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु छठे भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। बाहुबली राहु का आय भाव में संचार आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। खर्चों में कमी आएगी तो आय में वृद्धि होगी। पिछले 18 माह तक राहु का व्यय भाव पर संचार काफी खर्चे करवा चुका है। अब उन खर्चों की एक एक करके भरपाई होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। विदेशी स्रोतों से लाभ के मौके मिलेंगे। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों पर भी राहु की विशेष रूप से कृपया बनी रहेगी। चालाक और चतुर राहु का लाभ पर संचार
आपको साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। कुल मिलाकर राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। तो 23 मई को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब धन भाव पर बुध के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। धन भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। व्यापारी दोस्तों के साथ साथ बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों की आय में भी विशेष रूप से वृद्धि होगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी 23 मई के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। निवेश कार्यों में सफलता के लिए बुद्धि बल का भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपनी बौद्धिक योग्यता के दम पर निवेश कार्यों में लाभ प्राप्त करेंगे। उधर राहु का लाभ आप पर संचार अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ को अंजाम दे सकता है। मई माह में तो राहु की शुरुआत है। अगले आने वाले 18 माह तक राहु का लाभ आप पर संचार कर देगा माला माल। जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।